तो वेट करते हैं, लेट अस सी कि इफ एनीवन एल्स इज ज्वाइनिंग और नॉट, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आई गेस कोई और ज्वाइन नहीं करेगा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। यू गाइस रिमेंबर लास्ट क्लास, राइट? सो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। प्लीज डू नॉट अनम्यूट योरसेल्फ अनलेस एंड अनटिल इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। अब आपको मैंने बता रखा था पहले कि जो आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम था जिसमें हम एंगल्स को डिग्रीज में मेजर करते थे, दैट वाज द मोस्ट यूज सिस्टम आपके लिए, क्योंकि आपको पता था, क्योंकि आप अभी तक डिग्रीज में ही डील करते आए हो। नाउ दिस न्यू सिस्टम सर्कुलर सिस्टम विल बी द मोस्ट यूज सिस्टम। अब देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि एंगल्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल्स। एंगल्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल्स। तो यहाँ पे हम एंगल्स को मेजर करते हैं रेडियंस में, मतलब जैसे डिग्रीज में और ग्रेड सिस्टम में मेजर कर रहे थे, यहाँ पे हम रेडियंस में मेजर करेंगे। और रेडियंस को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल सी यूज करते हैं, स्मॉल सी, स्मॉल सी पावर में। ठीक है, पावर में एज एन सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया कि एंगल्स आर मेजर्ड इन राइट एंगल्स। तो वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री होता है, आपको पता है। दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई टू रेडियन, पाई बाई टू रेडियन। अब ये पाई क्या है, व्हाट इज दिस पाई? देखो, पाई मैथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होता है। इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 के अराउंड आती है, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसको 3.14 भी बोलते हैं। ठीक है, और डॉट 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 एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स आते हैं इसके बाद। तो पाई मैथ्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है इसके बारे में, या जैसे आपने सर्किल का एरिया तो पढ़ा ही है, वहाँ पे पाई आता है। ठीक है, तो पाई इज दैट नंबर। तो पाई का मतलब बेसिकली होता है, पाई की वैल्यू बेसिकली होती है रफली 22.7 के अराउंड, 22/7 के अराउंड आती है रफली। एंड अप्रोक्सीमेटली 3.14 भी होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है ना, मेरे पास जो पाई रेडियंस होता है, पाई रेडियंस जो होता है मेरे पास, वो 180 डिग्री होता है। तो अब हमको पता है कि हम एंगल्स को किस में मेजर करते हैं, राइट एंगल्स में मेजर करते हैं। सी इज द सिंबल टू डिनोट रेडियंस। जैसे डिग्री के लिए आप जीरो डिनोट करते हो, ग्रेड के लिए स्मॉल जी लेते हो, वैसे सी इज यूज टू डिनोट रेडियंस। रेडियंस को डिनोट करने के लिए होता है। इसका मतलब है कि एंगल्स को हमने रेडियंस में मेजर किया हुआ है। ओके, तो सर्कुलर, जितने बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, आई एम अगेन ब्रीफिंग वॉट एवर आई हैव टोल्ड। सर्कुलर सिस्टम से स्टार्ट किया। सर्कुलर सिस्टम में हम क्या करते हैं, एंगल्स को रेडियंस में मेजर करते हैं। रेडियंस को डिनोट करने के लिए हम एक स्मॉल सी यूज करते हैं, वी यूज अ स्मॉल सी टू डिनोट रेडियंस। मैंने बता रखा था कि एंगल्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल्स, ये मैंने आप लोगों को एक लाइन नोट करवाई थी लास्ट क्लास में। तो यहाँ पे वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हमको पता है। दैट इज इक्वल्स टू पाई बाई टू रेडियन होता है, पाई बाई टू रेडियन होता है। यहाँ पे पाई क्या होता है, पाई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 22/7 होती है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। ठीक है, एंड सो ऑन। अब अगर 190 डिग्री अगर पाई बाई टू रेडियन है, तो पाई रेडियन विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप लोग को क्लियरली दिख रहा है? ठीक है, तो ये एक बेसिक सी चीज़ है जो आपको पता रखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो, मैंने बोला अभी आपको क्लास के स्टार्टिंग में एक और पॉइंट बोला कि जो ये मेरे पास सर्कुलर सिस्टम होता है ना, नाउ दिस विल बी द मोस्ट यूज सिस्टम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। अगर अब मोस्ट यूज सिस्टम ये होने वाला है मेरे पास, तो देखो क्या करेंगे हम सारी चीज़ों को पाई के टर्म्स में करना, कंप्लीट करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास पाई रेडियन इज गिवन एज 180 डिग्री, ठीक है, तो लेट्स से मुझे 60 डिग्री लिखना है, तो मैं कितना रेडियन लिखूंगा पाई के टर्म्स में? पाई बाय 3 रेडियन। पाई बाय 3 रेडियन। 3 रेडियन, 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 3 रेडियन,
ठीक है, 90 डिग्री अभी मैंने बता दिया कि पाई बाय 2 रेडियन लिख सकते हो, पाई बाय 2 रेडियंस लिख सकते हो। अगर मैंने 30 डिग्री बोला तो pi by 6. पाई बाय 6, वेरी गुड। ठीक है, अगर मैंने 24 डिग्री बोला तो कैलकुलेट करो। इफ मैंने 24 डिग्री बोला तो हाउ मेनी पाई विल इक्वल pi by विल बी 15. 7.5. 7.5, तो उसको 2/15 लिख सकता हूँ। 7.5 की 1/7.5, अगर 1 रेडियन 1 पाई इज 180 डिग्री, तो 7.5 पाई तो मतलब हो जाएगा कि आप 180 इंटू 7.5 मल्टीप्लाई कर रहे हो ना। ठीक है, एक बार मैं फिर से ब्रीफ कर रहा हूँ, फिर वापस से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने वापस से अभी ज्वाइन किया है। प्लीज़ मेरी क्लास में ट्राई टू बी पंक्चुअल, बिकॉज मैं हमेशा टाइम से 4 और 5 मिनट्स पहले लॉग इन करता हूँ एंड आई इंटेंड टू स्टार्ट द क्लास ऑन टाइम। तो प्लीज़ इंश्योर कि आप नेक्स्ट सेशन से मेरी क्लास में, जब भी मैथ्स की क्लास हो रही है, आप टाइम से आ रहे हो। किसी का कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, ड्रॉप हो जाता है, दैट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट प्लीज़ इंश्योर कि आप टाइम से आ रहे हो। नाउ नोट दिस थिंग जो मैं बताने जा रहा हूँ। हम थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री में आज, जो एंगल मेजरमेंट सिस्टम्स हम पढ़ रहे थे। तो थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है, हम एंगल को रेडियंस में मेजर करते हैं। एंगल्स आर मेजर्ड इन रेडियंस, और रेडियंस को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल सी यूज करते हैं। ठीक है, अब मैंने बता रखा है कि एंगल्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ राइट एंगल्स। तो हम देखेंगे कि रेडियंस, मतलब वन राइट एंगल रेडियन के फॉर्म में कितना होता है। तो वन राइट एंगल इन रेडियंस इज पाई बाय 2, पाई बाय 2 रेडियंस। वन राइट एंगल को हम पाई बाय 2 रेडियंस से डिनोट करते हैं। और पाई क्या होता है, पाई इज अ मैथमेटिकल, मतलब मैथ्स का एक बेसिकली सिंबल होता है जिसकी एक मीनिंगफुल वैल्यू होती है, और दैट वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14, और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। अब देखो पाई रेडियन का मतलब हो गया, लेट मी म्यूट एवरीवन। हाँ, पाई रेडियन का मतलब हो गया 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब हो गया 180 डिग्री। तो वन राइट एंगल इज 90 डिग्री, आपको पता है, तो वो कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 रेडियन हो जाएगा। डिवाइड बाय 2 करोगे बोथ साइड, तभी आपको यहाँ 90 मिलेगा। अब मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंट रेडियंस के लिए डिफरेंट एंगल्स कैसे निकाल सकते हो, मतलब डिफरेंट डिग्री ऑफ एंगल के लिए आप डिफरेंट पाई के टर्म्स में एंगल्स को कैसे लिख सकते हो। तो देखो जैसे 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री को पाई रेडियन लिखते हो, ये मैंने बता रखा है। तो आप 60 डिग्री को कैसे लिखोगे, डिवाइड बाई 3 कर दोगे दोनों साइड, तो डिवाइड बाई 3 करोगे तो यहाँ पे पाई बाई 3 आ गया। 90 डिग्री को डिवाइड बाई 2 कर दोगे, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करो, यहाँ पे डिवाइड बाई 2 करो, तो 90 डिग्री को पाई बाई 2 रेडियन लिख दोगे। 30 डिग्री को करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड बाई 6 करोगे, तो डिवाइड बाई 6 किया तो पाई बाई 6 रेडियन आ गया। 24 डिग्री को डिवाइड करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई बाई 2/15 करोगे, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2/15 करोगे, तो 24 डिग्री आ गया, एंड सो ऑन, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, कुछ और कन्वर्जन अभी मैं करवाऊंगा। इतना अभी तक सबको समझ में आ गया, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है, जिन्होंने पहले से ज्वाइन कर रखा है, इज दिस क्लियर अप टिल हियर? तो मैं आगे मूव करूंगा। एवरीवन क्लियर है? मुझे बस एक ही यस आया चैट बॉक्स में, अनम्यूट करके भी बता सकते हो। ठीक है, ओके। नाउ सी, अब मैं आपसे कुछ एंगल्स पूछूंगा, आप बताओगे कि वो किसके इक्वल है। ठीक है, तो लेट्स से अगर मैंने पूछा कि 18 डिग्री, 18 डिग्री कितना पाई होगा, लिखो चैट बॉक्स में। Pi by 10. हाँ बेटे, चैट बॉक्स में लिख दिया करो, क्योंकि फिर सबको आंसर पता चल जाता है ना। The chat box is not active to units to the zeal.
है तो चैट बॉक्स एक्टिव से, एक सेकेंड रुको, अभी आप लिख सकते होगे शायद से। यस Do not leave yourself on unmute condition. ये जो 10 लिख रहे हो, ये 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, डिवाइड करना होगा, करेक्ट है ना अथर? करेक्ट है ईशान? यस हाँ, तो ये 5/10 होगा, ठीक है, 18 डिग्री। अगर लेट्स से मैंने बोल दिया कि 15 डिग्री लिखो तो कितना होगा 5 के टर्म्स में? करेक्ट आ गया, करेक्ट सर्वेश। दिस विल बी 5/12। तो पाई के टर्म्स में आप एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, पाई के टर्म्स में आप एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिफरेंट एंगल्स, कुछ तो मैंने बता रखे हैं यहाँ पे, बाकी आप अपने दिमाग के अकॉर्डिंग कर लोगे। जैसे 124 डिग्री को आपने लिखा 2/15, 30 डिग्री को आपने लिखा 5/6, 90 डिग्री को आपने लिखा 5/2, 60 को 5/3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो पाई के टर्म्स में लिखना तो हमने सीख लिया। अब देखो क्या होता है, जैसे हमने लास्ट क्लास में कन्वर्जन पढ़ा था ना, हम इस क्लास में भी कन्वर्जन पढ़ेंगे, ठीक है, हम इस क्लास में भी कन्वर्जन पढ़ेंगे। तो करने का वे सेम ही होगा, करने का भी सेम होगा। जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ मैं। द क्वेश्चन इज कन्वर्ट 40 डिग्री 15 मिनट 40 सेकेंड्स इनटू रेडियंस। ट्राई करो 2 मिनट, फिर मैं ब्रीफ करता हूँ। कन्वर्ट 40 डिग्री 15 मिनट्स 40 सेकेंड्स इनटू रेडियंस। आर्यन आपकी कौन सी क्लास है? आर्यन पनवेल। फिर मैं 2 मिनट लेट ज्वाइन हुआ था। 2 मिनट लेट ज्वाइन होते तो मैं 5 मिनट लेट वालों को भी ब्रीफ कर चुका हूँ, ठीक है। बाकी लोग सॉल्व करो। आर्यन आप इधर देखो, सर्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। सर्कुलर सिस्टम इज द थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम जिसमें हम एंगल मेजरमेंट जो पढ़ रहे थे। तो लास्ट क्लास में मैंने 2 सिस्टम्स बता दिए थे। थर्ड वन है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम एंगल्स को रेडियंस के टर्म्स में मेजर करते हैं। रेडियंस को डिनोट करने के लिए स्मॉल सी यूज होता है, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि एंगल्स को हम राइट एंगल्स के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे 1 राइट एंगल इज 90 डिग्री, ये हमें पता होता है, बता रखा है लास्ट क्लास में मैंने। 90 डिग्री को हम π/2 रेडियन से डिनोट करते हैं। π/2 रेडियन, पाई क्या होता है? पाई इज अ मैथमेटिकल वैल्यू, मतलब मैथमेटिकल सिंबल बेसिकली बोल सकते हो, जिसकी एक वैल्यू होती है। तो दैट वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7 और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14। पाई रेडियन का मतलब हो गया 180 डिग्री, π/2 रेडियन का मतलब हो गया 90 डिग्री। तो इस तरह से मैंने अलग अलग एंगल्स के लिए पाई की वैल्यू निकलवाई। फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री के लिए π/3, अगर पाई 180 के इक्वल है तो 60 डिग्री कितना हो जाएगा? दोनों तरफ डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो π/3 हो जाएगा। सिमिलरली 30 डिग्री अगर करना है तो डिवाइड बाई 6 कर दोगे दोनों तरफ। 24 डिग्री करना है तो 2/15 से मल्टीप्लाई करोगे, 180 इंटू 2/15 करना पड़ेगा, एंड सो ऑन। तो ये कन्वर्जन बताने के बाद फिर मैंने बताया कि कन्वर्ट 40 डिग्री 15 मिनट 40 सेकेंड इनटू रेडियंस। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करो। तो ये फाइनली डेसिमल में कितना आ गया? एनीवन? 40 सेकेंड्स को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे? डिवाइड बाई 60 करोगे तो मिनट्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से 0.66 मिनट्स आ गया। 15.66 मिनट्स को 60 से डिवाइड करोगे तो डिग्री में मिल जाएगा। तो यहाँ से कितना आ गया? 0.26 डिग्री आ गया, 0.26 डिग्री आ गया, ठीक है। अब 0.26 डिग्री आ चुका है मेरे पास। तो मेरे पास एंगल कितना हो गया? 40.2
26 डिग्री हो गया। और आपको क्या पता है कि पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। पाई रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, या 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन, और तो 40.26 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 40.26 इंटू पाई डिवाइड बाई 180। पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 यूज़ कर लो। देखो, या पाई के टर्म्स में अगर इसको लिखना चाहो तो पाई के टर्म्स में इसको लिखना चाहोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 40/180, 0.2236 पाई रेडियन। पाई के टर्म्स में ही छोड़ दिया। हाँ सर सर, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं डेसिमल में प्रेफर करता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकता है आंसर ना भी गिवन हो, बट इस फॉर्म में तो डेफिनेटली गिवन होगा 0.2236। ठीक है, तो मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में भी छोड़ा है तो सही आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सबको ये कन्वर्जन समझ में आ गया? मतलब जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है। आर्यन, आपको समझ में आया? आर्यन फनवेल? हाँ सर। ठीक है, तो ये वाला तो क्वेश्चन जैसे मैंने ब्रीफ कर दिया। हाँ भाई, एक और अपना करवाता हूँ जिससे कि आप लोग खुद से करें। ठीक है, तो मूव कर रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे। द क्वेश्चन इज convert 82 degree 45 minute 45 seconds into radians। पाई रेडियंस, पाई के टर्म्स में छोड़ देना आंसर। ट्राई करो। 82 डिग्री 45 मिनट 45 सेकेंड्स। एटी टू डिग्री 45 मिनट 45 सेकेंड्स। Sir, 345.825 radians. अच्छा बेटा, एक बार अपना आंसर लिख दो जिससे कि मेरे पास रहे, मैच करता हूँ फिर। आदित्य 0.45 पाई। सबका आंसर गलत आ रहा है। आर्यन, आपका भी गलत है। आदित्य, आपका भी गलत है। सर पाई रेडियन के फॉर्म में ढूंढना है क्या? नहीं नहीं आदित्य, हाँ, पाई रेडियन के फॉर्म में ही छोड़ देना। तो फिर आदित्य सर आपका 0. सही, आदित्य आपका शायद सही आ रहा है। 0.457, हाँ सही है। हर्ष गलत है बेटा। देखो, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट मुझे इसको देखने के बाद देखो क्या हो रहा है। मुझे इतना पता है कि 90 डिग्री कितना होता है। मेरी बात ध्यान से सुनना। 90 डिग्री इज अप्रोक्सीमेटली 0.5 रेडियन। 0.5 पाई रेडियन, करेक्ट है ना? 5/2 बोलते हो। 5/2 को आप 1/2 इंटू 5 बोल सकते हो, और 1/2 इज 0.5। देखो, 90 डिग्री
π/2 रेडियंस, ये मुझे पता है। तो 90 डिग्री बेसिकली कितना हो जाता है, 0.5 रेडियंस, 0.55 रेडियन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, ये 82 डिग्री पूछा है, 82 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 0.45 रफली आएगा। ठीक है, तो अंदाजे से तो मैं इतना बता सकता हूँ। तो जिसका आंसर 1 से ज़्यादा आ रहा है, जिसका आंसर 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वो सारे आंसर गलत है। ठीक है, हाँ, अगर किसी ने पाई के टर्म्स में छोड़ रखा है तो वो गलत सही आ जाएगा। द करेक्ट आंसर इज 0.459 या 457 रेडियंस आ रहा है शायद से। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आप लोग देखो क्या कर रहा हूँ मैं। ये पॉइंट समझ में आया ना कि रफली आप अप्रोक्सीमेटली भी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर 90 डिग्री इतना हो रहा है, 0.5 के बराबर आ रहा है, तो 82 डिग्री विल बी रफली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.45 से ज़्यादा आएगा। 81 डिग्री होता तो 0.45 हो जाता है एग्जैक्ट। ठीक है, तो अपना आंसर मैच कर लो। अगर 0.457 पाई ऐसा आ रहा है तो आंसर सही होगा, नहीं तो फिर गलत होगा। ठीक है, अब एक बार मैं बताता हूँ कैसे करोगे। तो 45 सेकेंड्स को अगर आपने कन्वर्ट किया मिनट में तो कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 60 करेंगे। मैंने कहा था ना कि अगर कोलैप्स करना होगा आपको, जैसे ये एक्सपैंडेड फॉर्म लिखा है, अगर आपको इसको कोलैप्स करना है तो आप क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर दोगे। तो 60 से डिवाइड करोगे तो 3/4 आ जाएगा या 0.75 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने 45.75 को मिनट्स को फर्दर 60 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, ये रफली अप्रोक्सीमेटली 0.765/4 0.766। ठीक है, ऐसा रफली अप्रोक्सीमेटली ऐसा आ जाएगा। फिर 82.76 को आप फर्दर डिवाइड करोगे, ये डिग्री में हो गया। ठीक है, अब आपको पता है कि पाई रेडियन इज 180 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन, and 82.76 is basically 82.76 into π/180। ऐसे अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करो तो 0.457 आ रहा है। ठीक है, पाई रेडियंस। तो दिस इज द फाइनल आंसर दैट आई वाज लुकिंग फॉर। ठीक है, अब आई होप सबको स्टेप समझ में आ गए होंगे। इज देयर एनीवन जिसको नहीं क्लियर हुआ है कुछ भी अभी जो पढ़ाया है, मतलब सर हाँ मतलब सर जो 82.76 इंटू π/180 है ना, हाँ, तो उसमें पाई का कुछ वैल्यू लेना है या फिर पाई बस? के टर्म्स में ही छोड़ो, मैंने बोला था ना पाई के टर्म्स में ही छोड़ दो। ओके। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर आपको लेनी भी होगी तो 3.14 या 22/7, वैसे वो क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर नहीं गिवन होगा तो आपको पाई के टर्म्स में ही छोड़ना होगा। ओके। अच्छा, आप देखो एक और चीज़, जैसे मान लो आपको पता था कि अब देखो एक और चीज़, मैं एक और पॉइंट बता रहा हूँ, इसको हाईलाइट करके लिख लो कि अगर एंगल्स लिखे हुए हैं आपके, अगर एंगल्स लिखे हुए हैं और एंगल्स के ऊपर कोई भी सिंबल नहीं बना है, जैसे मान लो आई हैव बीन रिटन एज 82, साइन ऑफ 82 या कॉज ऑफ 1, तो बेसिकली हम एंगल्स को रेडियंस में ही कंसिडर करेंगे। इफ देयर इज नो सिंबल्स रिटन इन जनरल टू डिनोट दिस टाइप ऑफ सिस्टम एज इट इज, तो बाय डिफॉल्ट इट इज सर्कुलर सिस्टम, या हम एंगल्स को रेडियंस में ही समझेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली इट इज रिटन एज 82 रेडियंस। ठीक है, 1 रेडियन, क्योंकि ये अभी मैंने आपको एक और लाइन बोली थी जब मैंने सर्कुलर सिस्टम स्टार्ट किया था, तो आई टोल्ड कि सर्कुलर सिस्टम विल बी द मोस्ट यूज सिस्टम फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। ठीक है, सर्कुलर सिस्टम सिंस मोस्ट यूज सिस्टम होता है, तो सी को लिखने का प्रैक्टिस खत्म कर दिया कि एक बार बार क्यों सी लिखना, जब हमें पता है कि हमें यही वाला सिस्टम यूज करना है, तो बार बार सी लिख करके क्यों अपना मतलब कहीं भूल जाओगे तो कुछ गड़बड़ हो जाए। तो इस तरह से तो उसको आप अगर कहीं कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, आपको कुछ भी नहीं, पावर में डिग्री भी नहीं लिखा हुआ है, पावर में ग्रेड भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसको रेडियंस के टर्म्स में ही एक्सप्रेस समझोगे। ठीक है, तो नोट दिस डाउन कि if angles are if angles are not clear in terms of which system it is, so by default the system is circular system and angles are given in radians, ऐसा लिख लो। by default the angles are given in terms of radians unless and until वहाँ पे डिग्री या ग्रेड जी स्मॉल जी लिख करके डिनोट करे उसको। ओके, तो ये तो हो गया मेरा एंगल्स की बातें हो गई। ठीक है, सिस्टम्स की बातें हो गई।
अब थोड़ा सा, अब देखो हर किसी ने नोट कर लिया ना, तो आगे बढ़ते हैं। एस एल लोनी मैंने बुक फॉरवर्ड की थी, किसी ने देखी? हैव यू गाइस रेफर्ड दैट बुक? देखा आप लोगों ने? टाइम मिला आप लोगों को एक बार भी? तो क्योंकि हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री में एस एल लोनी फॉलो करने वाले हैं अभी, ठीक है? तो मैं एस एल लोनी से असाइनमेंट्स दूंगा, और ये मान के चलो कि 5 और 6 लेक्चर्स के बाद फिर आपके बुकलेट से भी असाइनमेंट्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो अभी जो ग्रेड सिस्टम था ना हमारा, मैंने 3 टाइप ऑफ सिस्टम बताए थे। सेक्साडेसिमल सिस्टम जो आपको पता था, जिसमें एंगल्स को डिग्रीज में मेजर करते थे। सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम वाज दैट सेंटेसिमल सिस्टम, जिसमें हम ग्रेड में मेजर करते थे। थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। तो जो ग्रेड वाला सिस्टम है ना, वो मैंने कहा था कि यूज़ नहीं होता बहुत ज़्यादा, हम ऑब्सेस थे नंबर 100 से, इसलिए हमने बना दिया। तो बेसिकली आपका जो मोस्ट यूज सिस्टम होगा, या तो वो डिग्री सिस्टम होगा या तो रेडियन सिस्टम होगा, सर्कुलर सिस्टम। तो इनके जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं ना, वो मैं असाइनमेंट दूंगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ करवाए हुए हैं, ये आप तब वहाँ पे भी कर सकते हो, मतलब असाइनमेंट के तौर पे करोगे, एंड यू विल बी सबमिटिंग इट टू मी, ठीक है? आफ्टर दैट, आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, हम फर्दर मूव करेंगे। मतलब जब ऐसे लोनी थोड़ा कंप्लीट हो जाएगी हमारी, हम थोड़े फ्लो में आ जाएंगे, तब हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट बुकलेट्स पे। तो बुकलेट्स अभी आपको नहीं छूनी है जब तक मैं बोलूँ ना छूने को, ठीक है? ओके, तो अभी कुछ क्लास 10th वाला रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपको कितना आइडिया है। उसके बाद फिर फर्दर मैं मूव करता हूँ 11th वाले पार्ट पे, ठीक? तो इम्पॉर्टेंट सिस्टम जो था, दैट वाज फर्स्ट वाला सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, एंड सेकेंड वन वाज, थर्ड वाला सिस्टम इम्पॉर्टेंट है, सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम, ये दोनों सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें सर्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, ठीक है? बहुत ज़्यादा यूज होने वाला सिस्टम है। ओके, तो मूव कर रहा हूँ मैं आगे। अब देखो क्लास 10th में आपने 3 चीज़ें पढ़ी थी, साइन, कॉस, कॉट, टैन, सेक, कॉसेक। इन सब के बारे में ब्रीफ करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, राइट? सबको पता है क्या होता है? कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सेक क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो सबको पता है ना ये चीज़ें? ठीक है। अब देखो क्या होता है, लास्ट क्लास में हमने 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लास्ट क्लास एज इन क्लास 10th में, ठीक है, मेरी लास्ट क्लास में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी जो हमने पढ़ी थी, दैट वाज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड चीज जो हमने पढ़ी थी, दैट वाज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, ठीक है? तो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, वो कर लो। एंड अगर वो सब हो रहे हैं आप लोगों से, तो फिर मूव करते हैं 11th वाले पार्ट पे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट को मैं पीटी लिख रहा हूँ। प्रूव दैट रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है? जिसका हो जाएगा वो कमेंट सेक्शन में डन लिख देना। यू डू नॉट हैव टू राइट द स्टेप्स, बस कमेंट सेक्शन में डन लिख देना, फिर मैं रैंडमली पूछूंगा। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा होल रूट में इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ये कॉट है। वेरी गुड आदित्य।
ये प्रणव 0.7625 क्या है? दिग्विजय, वेरी गुड। ओके, वेरी गुड सर्वेश। बस बाकी किसी का नहीं आ रहा? मुझे बस 4 ही आंसर्स मिले, मतलब 4 ही एक्नॉलेजमेंट में आया कि उन्होंने कर लिया है। वेरी गुड श्रेया। आर्यन पनवेल, हो गया बेटा? आंसर वेरी गुड प्रथम। यस देवल। बाकी सारे लोगों से क्यों नहीं हो रहा? ओके, आर्यन पनवेल बेटा, कैसे ट्राई किया आपने, मुझे बताओ। पहले सर दोनों साइड को स्क्वायर किया। दोनों साइड को स्क्वायर किया, अच्छा, फिर तब क्या हो अ, गया? फिर सर cosec स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा में लिया। हम्म, देखो, या तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलो या तो राइट हैंड साइड लेकर के चलो, दोनों लेकर के कैसे चल सकते हो? प्रूव करना है ना, ठीक है? तो दोनों को या तो थोड़ा थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, फिर मिडवे रीच कर लो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आई विल बी रैशनलाइजिंग, ठीक है? तो रैशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो देखो डिनोमिनेटर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिनोमिनेटर विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर विल बी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, उसका रूट करोगे, ठीक है? और दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान से देखो तो ये तो स्क्वायर ऊपर वाला हट गया, तो 1 माइनस कॉस थीटा आ गया, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहली वाली आइडेंटिटी से, दिस विल बी साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का जब रूट लोगे तो साइन थीटा आ गया, ठीक है? तो यहाँ से क्या आ गया, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज कॉट थीटा, इसको कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ, माइनस कॉट थीटा। याद आया सबको कैसे करते थे? ठीक है ना? तो इस तरह से करते हैं। एक और क्वेश्चन लिखो, ये नोट कर लिया ना सबने? 1 मिनट दे रहा हूँ, नोट कर लो। Okay. Next question is कि prove that root of sec square theta plus cosec square theta, ये होल रूट है, is equals to tan theta plus cot theta। अगेन चैट सेक्शन में डन लिख देना।
वेरी गुड आ रहे हो, दोनों आ रहे हैं, वेरी गुड। बेटा आपका नाम क्या है? NM029। वेरी गुड मिताली। हाँ बेटा, अपना आईडी के साथ ना अपना नाम भी लिख लो, मतलब आईडी के पहले या आईडी के बाद में एक बार अपना नाम लिख लो, तो मुझे कॉल करने में ठीक है इजी सर। रहता है। हाँ। वेरी गुड आर्यन। इस बार आर्यन कैसे किया? सर पहले LHS को 1 + tan² थीटा प्लस 1 + cot² थीटा लिया। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद जो स्क्वायर है उसकी वजह से मतलब रूट हट गया दोनों का, tan थीटा प्लस cos थीटा आ गया। अच्छा, तो वो स्क्वायर रूट कैसे हट गया बेटा? मान लो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, 1 + tan² थीटा प्लस 1 + cot² थीटा, तो बाकी कोई मत बताना अभी। tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 लिख दिया, तो कैसे हट गया ये रूट? सर tan का स्क्वायर है और cot का भी स्क्वायर है ना, हम्म, तो उसकी 2 वजह भी से। तो है, उसका क्या करेंगे? हम्म, तो tan देखो होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है, मतलब उसने सही किया है पर उसको रिकॉल नहीं हो रहा होगा। देखो एक्चुअली में जब आप इसका होल स्क्वायर करते हो ना, तो ये वही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ से आता है tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ tan θ cot θ, a² प्लस b² प्लस 2ab। tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, याद है ना आर्यन? हाँ सर। तो ये 1/tan θ हो जाता है, तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो यहाँ पे बस 2 बचता है। तो ये 2 बेसिकली यहाँ पे एक हिडन tan θ इंटू cot θ भी है, ऐसा भी सोच सकते हो। हिडन tan θ cot θ भी है यहाँ पे, तो इसलिए मैं इसका होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, और जब रूट हटा रहा हूँ तो tan θ प्लस cot θ आ रहा है। क्लियर? सबको ये क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। क्या वो नहीं समझा? सर tan को साइन में भी कर सकते हैं ना, tan² हाँ थीटा का साइन अपन कॉस करके, cot का कॉस अपन साइन करके, हाँ हाँ, बड़ा आप कर बड़ा दो। हो जाएगा लेकिन से। हाँ। नहीं, उससे ऐसे तो सिंपल हो जाता है, ऐसे समझ में आ गया ना कि हाँ प्लस सर। 2 जब भी लिखा होता है तो फिर क्यों करना होता है, tan थीटा और cot थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। ओके। यस सर। हाँ, कोई एक और किसी और ने भी बोला था कि नहीं समझा, बेटा आपको समझ में आया थोड़ा? नहीं आया तो प्लीज़ अभी बता दो। हो गया या नहीं हुआ क्लियर? नहीं समझ। नहीं हुआ? देखो जब tan थीटा प्लस cot थीटा को होल स्क्वायर लिखते हो तो ये आता है tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा। आपने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/cot थीटा। हाँ सर, 2 है ना सर, हाँ तो 2 है तो यहाँ पे रूट कैसे बने? आ, तो ये 2, अगर आप इसको tan थीटा और cot थीटा को कैंसिल आउट कर दोगे तो यहाँ पे 2 ही बचा ना। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्या होगा, अगर इसका होल स्क्वायर अगर आप ओपन करते हो तो क्या आता है, a² इज tan² थीटा प्लस cot² थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ tan थीटा cot थीटा, ऐसा आया? यस या नो? हाँ सर। tan थीटा और cot थीटा को कैंसिल आउट कर सकते हो, हाँ तो 2 ही तो बचा, यही तो 2 ही तो लिखा हुआ था यहाँ पे, 2 ही तो बचा।
ये फिर ये हो गया ना tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 का रूट। हाँ तो सर ये वाली समझा। समझ गए ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन है cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इंटू tan of a प्लस cot of a। tan of a प्लस cot of a इज इक्वल्स टू x ऐसा गिवन है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड। हाँ श्योर। हो गया सर। ये वाला नोट करो, cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इंटू tan a प्लस cot a इज इक्वल्स टू x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू लिखनी है सबको, डर नहीं लिखना है यहाँ पे इस बार। सर tan a प्लस cot है। हाँ tan प्लस cot, बाकी सब में माइनस है। cosec a माइनस sin a, sec a माइनस cos a, tan a प्लस cot a। वेरी गुड सर्वेश। सर्वेश तुमने अभी जुलाई में ज्वाइन किया है ना, कि पहले से ज्वाइन कर रखा है आपने? नहीं अनम्यूट करके सर, बताओ। फर्स्ट डे से ज्वाइन किया। फर्स्ट डे से ज्वाइन है मतलब जुलाई वाले बैच में फर्स्ट डे हाँ से ना? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। प्रणव, हाँ x की वैल्यू बतानी है तो सिंप्लीफाई करके ही बताओगे ना? करेक्ट सुमित, दैट इज द राइट आंसर। देवल सही है। हाँ प्रथम सही है। इतना क्वेश्चन मार्क क्यों? सर्टेनिटी के साथ बोलो, आंसर निकाल रहे हो। अश्वित चेक करना बेटा, कॉट ए तो नहीं आ रहा, सिंप्लीफाई हो जाएगा वो। एक वैल्यू आएगी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ। फिर से चेक करो एक बार अश्वित। cos a अपॉन sin a, ईशान का भी ऐसे ही आया। तो सबका मतलब आपने डिनोमिनेट मतलब सबका ऑपोजिट आपने दिया है हर ब्रैकेट में। sin a का वो मतलब cos a हाँ का 1 अपॉन sin a, तो वो सब मतलब करने के बाद वही आता है cos a अपॉन sin a सब्स्टिट्यूट करने के। अच्छा चलो चेक करता हूँ। हाँ द करेक्ट आंसर है शांतनु, आपका भी सही है, आदित्य का भी सही है। तो द राइट आंसर इज 1। ठीक है हर्ष, वेरी गुड। हर्ष थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा अपनी, आप पहले से पढ़ चुके हो कुछ चीज़ें। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 अपॉन साइन ए इंटू साइन ए माइनस साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ ए अपॉन sin a साइन ऑफ ए। ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स। एलसीएम लो, तो 1 1 माइनस माइनस sin स्क्वायर a अपॉन sin a अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए cos a इंटू sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन में साइन ए कॉस ए। या
ठीक है, तो ये वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है, यहाँ से क्या आएगा, cos 1 square माइनस साइन हाँ, स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन ये भी मल्टीप्लाई करो, तो साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल, साइन स्क्वायर ए कैंसिल, 1 तो आ गया ईशान। तुमने इनको मल्टीप्लाई नहीं किया होगा डिनोमिनेटर को। हाँ हाँ सर आ गया देखा हाँ बराबर बराबर आया है। ठीक है, ओके, सबको समझ में आ गया होगा आई गेस। ये तो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों ने लास्ट ईयर सॉल्व कर रखे हैं, उसी के बेसिस पे मैंने करवाया है। ठीक है, आप देखो, ओके नाउ मूविंग ऑन। जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ है कि साइन थीटा, क्वेश्चन इज साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। तो साइन थीटा अगर मेरे पास 1/3 दिया हुआ है तो बाकी सारे रेशियोज आप निकाल सकते हो। अगर मैंने पूछ लिया कि टैन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, सेक थीटा क्या होगा, कॉस थीटा क्या होगा एंड कॉसेक थीटा क्या होगा, तो बेसिकली मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि अगर साइन थीटा गिवन है तो फाइंड ऑल अदर ट्रिगो रेशियोज, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो एक बार निकाल करके सबकी वैल्यू बताओ चैट सेक्शन में, Yes, sir. इसी सीक्वेंस में बता देना, कॉमा दे करके रिस्पेक्टिवली बता देना। पहले सबका निकाल लो। अच्छा, निकालने के बाद कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप निकाल करके अपने पास रखो, बस चैट सेक्शन में डन लिख देना, मैं रैंडमली पूछूंगा सबसे। वेरी गुड दिग्विजय। अश्वित आ जा, ठीक है, वेरी गुड अश्वित, वेरी गुड आ जा। आदित्य का भी आ गया। प्रथम इस बार श्योर हो ना? वेरी गुड श्रेयस, नहीं हो? ठीक है, देखते हैं, सर्टन बना के रहूंगा तुम्हें प्रथम मैथ्स में मैं, सर्टन आंसर दोगे। ईशान हुआ बेटा? सर लास्ट ही बचा है। हाँ करो। आर्यन हो गया? हाँ आर्यन का हो गया। आर्यन गलत हुआ है बेटा, आर्यन पनवेल। अच्छा देखो, ये जैसे आर्यन अगर 2 हैं और आर्या 2 है तो बेटर होगा कि आप अपना पूरा नाम लिखो, तो मुझे एड्रेस करने में इजी हो जाता है। मतलब नेक्स्ट क्लास से ऐसा करना, अभी कोई ज़रूरी नहीं है। डन, वेरी गुड मिताली। ओके, तो प्रथम बताओ कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आई है, अनम्यूट करके बताओ। 8/3√8। कॉट थीटा पूछ रहा हूँ, कॉट। हाँ सर, मतलब √8/3। रूट कितना है? रूट, सॉरी सर मैं गलत बोल गया, ये हाँ, है √8/1, मतलब √8 है इसका। √8 है आंसर, तो √8 को 2√2 लिख सकता हूँ, तो कॉट थीटा इज 2√2, दैट इज करेक्ट। मिताली आपका ये कॉसेक थीटा नहीं, कॉसेक नहीं, कॉस थीटा कितना आया?
सर 2√2/3। 2√2/3, वेरी गुड। ठीक है, NM029, सॉरी बेटा अभी अभी आपका नाम मुझे क्लिक नहीं किया है। आप इसकी tan थीटा की वैल्यू बताना। 1/2√2, ठीक है। कॉसेक देखो यहाँ से आप तुरंत कॉसेक लिख सकते हो, जिसको नहीं क्लियर है तो कॉसेक लिख दिया तो वो 3 हो गया। अब आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर ऐसा लिख दिया तो कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो 1 माइनस 1/9 कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, तो कॉस थीटा कितना आ गया, ध्यान से देखो, तो √8 मतलब 2√2/3, √8/√9, तो वो आ जाएगा 2√2/3। अब कॉस मिल गया तो अब सेक बता सकते हो, सेक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो दिस विल बी 3/2√2। ठीक है, अगर कॉस और साइन मिल चुका है, अगर कॉस और साइन मिल चुका है तो tan मिल जाएगा, साइन अपॉन कॉस कर दो, साइन अपॉन कॉस कर दो, 3 से 3 कैंसिल, 1/2√2, और अगर tan मिल गया तो कॉट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ऑन आप निकाल सकते हो। ठीक, एक और कर लो जिससे कि कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आर्यन समझ में आ गया बेटा आपको अपनी गलती? चला गया क्या आर्यन क्लास छोड़ के? आर्यन हाँ सर। समझ में आ गया ना? चलो ओके, क्वेश्चन इज कि cos थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 गिवन है, तो फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। निकाल करके डन लिख देना, बाकी फिर मैं पूछूंगा रैंडमली। ईशान लास्ट वाला आ गया था ना? यस सर। सही था सब? वेरी गुड प्रथम। प्रथम अब सर्टेनिटी आई कि नहीं आई? थोड़ी अभी भी नहीं आई? चलो ठीक है, देखते हैं। पिछले वाला तो तुम्हारा सारा आंसर मैच किया था ना प्रथम? वेरी गुड प्रणव, वेरी गुड दिग्विजय, वेरी गुड आदित्य, सही आ रहे हो। वेरी गुड सर्वेश, NM029, गुड। सुमित का भी आ गया। हर्ष मिठाली सबका आ गया। तो आर्यन बेटा tan थीटा की वैल्यू बताओ। आर्यन है यहाँ पे? है तो जल्दी बताओ बेटा। 16/3 आया आर्यन। अच्छा चलो ठीक है, इजी से स्टार्ट करते हैं। आर्यन साइन थीटा कितना आया? उमेश साइन थीटा कितना आया बेटा?
आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो फिर मैं ऐसे रुका रहूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक एवरी स्टूडेंट के सारे डाउट क्लियर नहीं हो जा रहे, आई कैन वेट, आई डू नॉट हैव एनी रश। मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई उमेश? अश्वित आपका कितना आया? हाँ साइन थीटा 4/5 आ गया। क्या करेक्ट सर आर्यन, साइन थीटा 4/5 आया। तो अगर आर्यन ये बताओ कि अगर साइन थीटा 4/5 है और कॉस थीटा 3/5 है तो टैन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है ना। तो 4/5 अपॉन 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो 4/3 आना चाहिए ना आपका। 16/3 कैसे आया? सर वो मैंने विदाउट रूट की ऐसे बोल दिया। रूट क्यों निकालना? रूट तो ऐसे भी नहीं निकालना ना। साइन थीटा और कॉस थीटा अगर आ गया तो फिर वैसे भी टैन थीटा आ गया। कॉस नहीं थीटा बताओ। सर, मैं अच्छा मैं समझ गया आपने वैसे निकाला है, बट ठीक है। अगर रूट भी करते तो तुम्हारा √3 हो जाता नीचे, फिर भी कर सकता। समझ रहे हो ना पॉइंट? हाँ सर। थीटा 3/4 आ गया। अगर ये पता है तो सेक थीटा और कोसेक थीटा आप लोग लिख सकते हो। सेक थीटा कितना हो गया? 5/3 हो गया, इसका रेसिप्रोकल। एंड कोसेक थीटा कितना हो गया? 5/4। ठीक है, मैच कर लो सब लोग। आई होप सबका सही आया होगा। तो अभी तक ट्रिगो में किसी को कोई प्रॉब्लम जो मैंने पढ़ाया है? इफ इट इज क्लियर तो फिर मैं आगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कुछ एडिशनल पॉइंट्स आप लोगों को बताए थे, जैसे कि स्क्वायरिंग नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, एंड कभी भी किसी भी वेरिएबल को कट नहीं करेंगे। तो मैं सर उस लेक्चर पे आगे बढ़ता हूँ फिर। ओके है ना? साइन कैसा है बेटा? साइन ऐसा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, उसका रूट ले लो। रेंजो, इज इट क्लियर? ओके ठीक है। तो अब देखो ये किसके एंड से आवाज़ आ रही है? प्लीज़ म्यूट कर लो बेटा। हाँ ओके, नाउ मूविंग अहेड। देखो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई थी कि कभी भी किसी सोल्यूशन को, सो कैन यू एक्सप्लेन इट? धैर्य कौन सा एक्सप्लेन करना है दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? हाउ साइन केम? अच्छा ओके, एक बार मैं बता देता हूँ। देखो कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, राइट? तो 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर करो, दैट इज 9/25 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। 25 को इधर ले जाओ, एलसीएम लो, तो 16/25 इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कितना हो गया? 4/5 आ गया। ठीक है धैर्य? ओके, नाउ मूविंग ऑन। ठीक है, देखो अब लास्ट सेक्शन में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी। ठीक है, ट्रिगो को भी होल्ड कर रहे हैं, ट्रिगो को फिर नेक्स्ट सेक्शन में आगे नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट सेशन इज ऑन, आज वेंसडे है ना, कल ही तो है नेक्स्ट सेशन हमारा। नहीं कल नहीं है, फ्राइडे। हाँ कल ही है नेक्स्ट सेशन, कल कंटिन्यू करेंगे ट्रिगो आगे। हाँ कल कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो देखो अभी क्या होता है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि x² इक्वल्स टू 2x होता है, तो अगर आप x और x काट देते हो तो लॉस ऑफ सोल्यूशन मिल जाता है। तो कैंसिलेशन ऑफ वेरिएबल्स में रिजल्ट इन लॉस ऑफ सॉल्यूशंस, ये मैंने बताया था। फिर मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल देकर के बताया था कि अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस आ सकते हैं, एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस आने के चांसेस होते हैं, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, नाउ थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है, इफ आई हैव अ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन है अगर मेरे पास, तो मेरे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। तो अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वो कब 0 हो सकता है? एनी आइडिया? या ऐसे सोचो कि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन इक्वल्स टू नॉट डिफाइन आ रहा है,
तो वो नॉट डिफाइंड कब हो सकता है? Sir, when denominator is 0. वेरी गुड, व्हेन डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है सर, बस डिनोमिनेटर जीरो होगा तभी फ्रैक्शन नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, क्योंकि नॉट डिफाइन का मतलब क्या होता है, जैसे हम डिवाइड करते हैं तो 1/, अगर कुछ भी लेट्स से मैंने कोई भी नंबर रैंडमली 4/0 कर दिया, तो ये अगर अपॉन में जीरो आ गया है तो फिर हमें नहीं पता कि उसको डिवाइड कैसे करना है। जीरो से वी हैव नॉट लर्न अ डिवीजन, द डिवीजन विद जीरो। एंड मैथ्स में भी ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है कि हम जीरो से डिवाइड कर सकें किसी भी चीज़ को। ऐसा कोई भी मैथ्स का जो सेट ऑफ थ्योरीज है, सेट ऑफ रूल्स हैं, तो हम डिफाइन नहीं कर पाए हैं अभी तक उसको। तो दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट डिफाइंड, हम उसको नॉट डिफाइंड कोड करते हैं। तो डिवीजन विद जीरो इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो अगर कोई भी फ्रैक्शन नॉट डिफाइन आ रहा है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि दैट डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, अच्छा अब मान लो मेरे पास कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन है, लेट्स से आई हैव अ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, और फ्रैक्शन इक्वल्स टू जीरो आ रहा है, तो ये क्या इम्प्लाई कर सकता है? जैसे ये नॉट डिफाइंड इम्प्लाई करता है कि डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो फ्रैक्शन जीरो कब हो सकता है? कोई भी न्यूमरेटर फ्रैक्शन, वेरी सर गुड, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगा तब। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम होगा तो वन हो गया। सॉरी सर, न्यूमरेटर जब 0। न्यूमरेटर जीरो होगा, जब न्यूमरेटर जीरो होगा। जब न्यूमरेटर जीरो होगा, सबको समझ में आ गया ना कि ये तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर जीरो हो जाए। तो इसका अगर कोई भी फ्रैक्शन इक्वल टू जीरो है तो दिस इम्प्लाइज दैट न्यूमरेटर शुड बी इक्वल टू जीरो। आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक दो चीजें देखते हैं। सर हाँ बताओ बेटा। 0/0 क्या होगा? 0/0 अगेन नॉट डिफाइन हो जाता है, बिकॉज जैसे ही डिनोमिनेटर में जीरो आ गया ना, एग्जैक्ट जीरो, तो हम उसको नॉट डिफाइन बोल देते हैं। और सर न्यूमरेटर में भी जो जीरो है तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर वाला जीरो मतलब डिनोमिनेटर में इक्वल्स टू जीरो हो ही नहीं सकता, हम इसको मान ही नहीं सकते कि एक्सेप्ट करेगा, हम एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो हम उसके बेसिस पे हम बोल देंगे कि दैट वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। अगर 0/0 फॉर्म आ रही है ना मेरी, तो हम हमेशा बोल देते हैं, क्योंकि सिंस हम जैसे अब एक चीज़ होती है कि लाइक हम कुछ चीज़ को कंसिडर ही नहीं करते, तो हम उसको इक्वेशन को कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम उसको नॉट डिफाइन वाले ब्रैकेट में ही डाल देंगे। ठीक है, ओके। ठीक है सर। तो अब देखते हैं। लेट्स से आई हैव, लास्ट वाला क्लास वाला पॉइंट भी याद रखना, ठीक है, लास्ट वाले क्लास वाले पॉइंट भी याद रखना। ओके, लेट्स से आई हैव दिस एज, एक मेरे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है, फ्रैक्शन है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। थोड़ी तो क्वाड्रेटिक सबको आती है ना, मतलब कि इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो ना, रूट्स निकाल सकते हो ना इसके। 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, लेट्स से मैंने इसको इक्वल टू जीरो बोला, इसको इक्वल टू जीरो बोला, तो वैल्यू कब कब जीरो होगी? फाइनल आंसर बताओ। श्रेयस आपका ये आंसर नहीं कंसिडर कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैंने आप कंप्लीट किया है, तो फिर आप चेंज भी कर सकते हो चाहो तो, कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, इक्वल्स टू जीरो दिया हुआ है। X वो is equal to 2. नहीं बेटा, अभी आंसर उसमें लिखोगे, चैट बॉक्स में लिखोगे, क्योंकि बाकी लोगों को नहीं पता चलना चाहिए अभी। सॉल्व दिस इक्वेशन और x की वैल्यूज बताओ कि क्या क्या रखने पे ऐसा ये कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी, कब कब दिस फ्रैक्शन बिकम्स जीरो।
क्या क्या आ रही है x की वैल्यूज जहाँ पे ये फ्रैक्शन 0 हो रहा है? प्रथम, ओके, आई गॉट योर आंसर. प्रणव, वेरी गुड. अश्वित, आर्या, ठीक है, चेक करते हैं अभी. शांतनु के भी आंसर आ गए. शांतनु, बेटा आपका ऊपर वाले उसके फैक्टर्स क्या क्या है? अनम्यूट करके बताओ. सर कौन से वाले ये फर्स्ट न्यूमरेटर का. इक्वेशन ऊपर वाला हाँ, न्यूमरेटर का. एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस वन ब्रैकेट एक्स माइनस सिक्स. अच्छा अच्छा, x-1 और x-6 दो है यही ना? यस सर. हाँ तो यस सर. -1 और -6 ऐड होने के बाद तो 7 आ जाता है ना. यहाँ तो -5 रिटर्न है. सर कैन यू शो वंस मोर इक्वेशन? आई थिंक सो आई हैव रिटन रॉन्ग. लिख तो रहा है, इक्वेशन नहीं दिख रही है क्या? x² - 5x + 6. ओह सॉरी 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 सर. हाँ, ओके. अभी तक मुझे बस एक आंसर सही मिला है, प्रणव का. बाकी सारे आंसर गलत हैं. क्वेश्चन इज x² - 5x + 6, ठीक है, एंड अपॉन x² - 3x + 2. क्वेश्चन आप लोग को नहीं दिख रहा है क्या? आर यू गाइज एबल टू सी द क्वेश्चन? विजिबल ना? हाँ, ठीक है. हाँ प्रणव, करेक्ट आंसर था. अब मैं समझ गया था आपका. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x जिसके लिए ये फ्रैक्शन इक्वल टू 0 हो जाए. अश्वत, अभी लास्ट उसमें लास्ट स्लाइड पे मैंने दिखाया ना कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कोई भी फ्रैक्शन तभी 0 होता है जब न्यूमरेटर 0 हो जाए. तो बस वही चीज़ मैंने पूछी है यहाँ पे. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द न्यूमरेटर इज. ओके अश्वित. अश्वित, ठीक है. दिग्विजय, गलत आंसर है बेटा. सबका आंसर गलत आया हुआ है अभी तक, बस प्रणव का सही आंसर था और अश्वित का भी आया है. तो अश्वित मुझे बताओ बेटा कि, वेरी गुड दीपक. हाँ प्रथम, आपका भी गलत है. अश्वित मुझे बताओ बेटा कि आपका क्यों आया ऐसा? सर पहले न्यूमरेटर के इक्वेशन को मैंने इक्वल टू 0 के लिया. हाँ, मतलब आई मीन उसको सिंप्लीफाई करके मतलब x-2 इंटू x-3 आया और डिनोमिनेटर में x-1 इंटू x-2 आया. ठीक है, वेरी गुड. तो x-2 एंड x-2 कट हो गया. ठीक है, वेरी गुड. देखो इसने क्या बोला कि न्यूमरेटर से मेरे पास दो सोल्यूशन आ रहे हैं. न्यूमरेटर से मेरे पास दो सोल्यूशन आ रहे हैं 2, 3. बट देखो अभी मैंने आप लोगों को बताया, ईशान गलत है बेटा. सही होता तो मैं बोल देता उस टाइम. ठीक है, अब देखो यहाँ से दो वैल्यूज तो आ रही हैं 2, 3. बट x = 2 पे ध्यान से देखो. x = 2 पे क्या हो रहा है? 0/0 फॉर्म आ जा रही है. न्यूमरेटर भी 0 हो जा रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 हो जा रहा है. x = 2 को हम क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे और x = 3 राइट आंसर हो जाएगा. सबको ध्यान से दिख रहा है ना? x = 2 सब्सटीट्यूट करोगे तो न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है और डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है. और अगेन अभी मैंने ये क्वेश्चन देने से पहले जस्ट बताया है कि अगर 0/0 फॉर्म आती है तो वो नॉट डिफाइन हो जाती है. तो x = 2 हमको सॉल्यूशन से रिजेक्ट करना पड़ेगा. ये पॉइंट सबको समझ में आया? एक्स फाइंड करना था ना? क्या बेटा? एक्स फाइंड करना था तो x² - 3x + 2 को 0 की जगह पे मतलब वहाँ पे लेके जाते थे ना.
बेटा आपका आवाज़ थोड़ा लाउड भी आ रहा है और प्लस समझ में भी नहीं आ रहा। या सर वो x2 माइनस 3x प्लस 2 है ना, हाँ, उसको लेके गए। उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर के जाओ। नहीं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हम अवॉइड करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस करना। मल्टीप्लाई नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को यहाँ पे मतलब ये 0 की जगह पे, और फिर x दोनों मतलब वो तब करते जब वहाँ पे 1 होता, तो आप वहाँ रख सकते थे। अगर अभी ऐसे मल्टीप्लाई कर दोगे डायरेक्टली तो 0 हो जाएगा ना, समझ गया ना? वो इस वजह से गड़बड़ हो रहा है। देखो, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन इक्वल टू 0 दिया होगा तो आप फ्रैक्शन को नॉर्मली सॉल्व करोगे, उसको इक्वल टू 0 करके जो भी वैल्यूज आ रही हैं, जैसे इस पर्टिकुलर केस में 2 और 3 आ रही है, आपने निकाल लिया, ठीक है। सेकेंडली आप क्या करोगे, जो 2 और 3 आ रही है उस पर चेक करोगे कहीं ऐसा तो नहीं कि डिनोमिनेटर भी इक्वल टू 0 हो जा रहा है। अगर ऐसा कंडीशन आ रहा है तो फिर हम उसमें से जो वैल्यूज पे 0 हो रहा है उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करवाऊं, समझ में आ गया सबको? यस नो कुछ तो बोलो, मतलब ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, next question is, let's say I have this condition x square minus 4 upon x minus 2 is equals to 4. X square minus 4 upon x minus 2 is equals to 4. So find the value of x. Find x. दोनों का आंसर गलत है, प्रणव एंड श्रेयस। और ये आर्या बेटा आपका भी गलत है। प्रथम गलत है। आर्या, दूसरी वाली आर्या, आपका भी बेटा गलत है। सुमित, दैट अगेन इज रॉन्ग। उमेश, दैट इज रॉन्ग। ईशान गलत है। एक भी सही आंसर नहीं है। सर रूट 0 क्या होता है? रूट 0 0 होता है। ईशान, जो आपकी वैल्यू आ रही है बेटा, आप उसको क्वेश्चन में रख करके एक बार देखो क्या हो रहा है। जो आप लोगों की वैल्यू आ रही है ना, आप उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में रख करके देखो, आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग क्या गलती कर रहे हो। प्रणव, अगेन हाँ सर, इज इक्वल टू 6 आ रहा है, मतलब 4 आना चाहिए ना, 6 आ रहा है, तो अगर 4 को सब्स्टिट्यूट करो उसमें। हाँ, गलत हो रहा है ना ईशान? प्रणव, आप भी रख करके देखो, सब्स्टिट्यूट करके देखो, गलत हो रहा होगा। आप देखो, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है।
क्या किया होगा आप लोगों ने, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2। सर यही किया था। हाँ मैं समझ गया था कि यही किया, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2। सबको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं, कैंसिल नहीं करेंगे, वो तो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था। ठीक है, सबको लेफ्ट हैंड साइड लाओ, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद फिर एक्स माइनस 2 कॉमन ले लो, तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखो x इज इक्वल टू 2 पे क्या होगा, डिनोमिनेटर अगेन नॉट डिफाइन हो जा रहा है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया कि आप चेक करोगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डिनोमिनेटर मेरा नॉट डिफाइन हो जा रहा है, जो वैल्यूज आ रही हैं उस पर, एंड अगेन आई कैन सी दैट डिनोमिनेटर इज नॉट डिफाइंड। तो क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, और क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। ध्यान से देखो, डिनोमिनेटर 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, और डिनोमिनेटर जब 0 हो जा रहा है तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो हम x इज इक्वल टू 2 तो रख ही नहीं सकते, और 2 नहीं रख सकते तो कोई और वैल्यू तो मिली ही नहीं हमें, देयर विल बी नो सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। समझ में आया? बस हमें चेक करना पड़ता है, जो मेरा फाइनल आंसर आता है ना उसमें वी हैव टू चेक कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा हो गिवन क्वेश्चन में। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता है, ध्यान से देखना। अगर मैंने यही क्वेश्चन, अभी आप लोग को जिसको नहीं भी समझ में आया समझ में आ जाएगा, अगर मैंने यही क्वेश्चन ऐसा पूछा होता, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 2, इंस्टेड ऑफ आस्किंग एक्स माइनस 2 डिवीजन में, अगर मैंने यहीं पे डायरेक्टली दिया होता, फिर आप इसको वैसे ही सॉल्व करते और x इज इक्वल टू 2 आता। अब x इज इक्वल टू 2 वुड हैव बीन द राइट आंसर। क्यों राइट आंसर होता, बिकॉज अभी भी डिनोमिनेटर में नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं है, मतलब क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में नहीं है। अगर क्वेश्चन में डिनोमिनेटर नहीं है तो 0 इज इक्वल टू 0 करेक्ट आंसर हो गया। बट यहाँ क्या आ रहा है, 0/0 आ रहा है, तो 0/0 तो नॉट डिफाइन हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में बहुत ज़्यादा घूम जाओगे। ये मैं मैथ्स की बेसिक्स क्लास क्यों लेता हूँ, ये मैं इसलिए लेता हूँ कि आगे जब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आपसे ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स जो होती है ना बच्चों से, वो ना हो। अगर कोई चीज़ मेरे क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में दी हुई है तो हम डिनोमिनेटर को कब इक्वल टू 0 हो रहा है कंसिडर कर लेंगे पहले एक बार, और फिर जब मेरा आंसर आएगा तो उसमें से वो वैल्यू नेग्लेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर कोई चीज़ मेरी रिजेक्ट मतलब नहीं दे रखी है डिनोमिनेटर में, तब तो फिर इट इज़ ओके, फिर मेरे पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है बेसिकली। अगर कंस्ट्रेंट है तो वो क्या है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। समझ में आ गया सबको? यस या नो, एनीथिंग, कोई रिस्पॉन्स? समझ में आ गया, तो दैट इज वेरी गुड। ओके, अब देखो दो चीजें होती हैं, अब आपको नया टर्म दो सीखने को मिलेगा। नॉट डिफाइंड तो आपको पता चल गया, ठीक है। बच्चे कई बार नॉट डिफाइंड को और इन्फिनिटी को कंफ्यूज कर लेते हैं। तो नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी जो मेरे पास है, दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। नॉट डिफाइंड एंड इन्फिनिटी, तो दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं, पहले समझते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा एनीवन, पहले बेसिकली मेरे स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में क्या एजम्पशन आती है? व्हाट इज नॉट डिफाइंड? नॉट डिफाइंड तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एग्जैक्ट 0 से अगर डिवाइड कर दिया तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। व्हाट इज इन्फिनिटी? एनीवन अनम्यूट करके, डरना नहीं, सॉरी क्या? अनकाउंटेबल, ठीक है बेटा, आपकी आवाज नहीं कट रही है क्या? नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग इन्फिनिटी, ठीक है। और कोई कॉन्सेप्ट इन्फिनिटी को लेकर के? अच्छा, इन्फिनिटी इज समथिंग सो बिग, इन्फिनिटी इज समथिंग सो बिग
कि हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि आप नंबर्स काउंट करना शुरू करो, आप अपने दिमाग में एक सबसे बड़े नंबर की इमेजिनेशन लाओ, ठीक है, या बेसिकली एक ऐसा चीज सोचो कि उससे बड़ा कुछ आप नहीं सोच सकते हो, मैं उसमें +2 जोड़ दूंगा। तो इन्फिनिटी इज लाइक कि जितनी भी वैल्यू आप सोच सकते हो ना, उससे थोड़ा और आगे निकल जाओ या उससे थोड़ा और पीछे भी निकल जाओ। पीछे एज इन कि आप निगेटिव में भी सेम चीज सोच सकते हो। तो इन्फिनिटी कैसे हो सकती है? माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी भी हो सकती है। इतना तो क्लियर है ना कि माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है और प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है। अब देखो इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में बहुत डिफरेंस है। नॉट डिफाइंड में हम क्या कर रहे होते हैं ना, हम एग्जैक्ट जीरो से डिवाइड कर रहे होते हैं, एग्जैक्ट जीरो से डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि x-2 है, तो अगर आप 2 सब्सटीट्यूट कर दोगे तो एग्जैक्ट जीरो आ जा रहा है, 2 - 2 इज जीरो। इन्फिनिटी क्या होती है ना, हम टेंडिंग टू जीरो से डिवाइड कर रहे होते हैं। अब देखो ये कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, यहाँ पे एग्जैक्ट जीरो से आप डिवाइड कर रहे होते हो, एग्जैक्ट जीरो से। यहाँ टेंडिंग टू जीरो से डिवाइड कर रहे होते हो, टेंडिंग टू जीरो से डिवाइड कर रहे होते हो। अब देखो टेंडिंग टू जीरो से मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे मान लो मेरे पास 1 है और मैंने क्या किया, 0.01 से डिवाइड किया, तो वैल्यू आपको 100 मिल जाती है, ठीक है। समझ रहे हो ना ये? 1 डिवाइड बाई 0.00001 से डिवाइड किया तो आपको कितना मिल जाता है? 1 2 3 4 5, ये मिल जाता है वैल्यू। यस सर। 1,00,000 अगर मैंने 100,000 हाँ, अगर मैंने लेट्स से ऐसे 25 जीरो डाल दिए, ठीक है, एंड सो ऑन 1 लिख दिया, तो बेसिकली 10 टू द पावर लेट्स से 25 जीरो, 25। 10 टू पावर 25 मिल जाएगा। देखो हम जैसे जैसे टेंडिंग टू जीरो, जैसे जैसे जीरो की तरफ बढ़ रहे हैं, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो लिख सकते हो ना, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं लिख सकते हो। जैसे जैसे हम जीरो को अप्रोच कर रहे हैं, वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है? इन्फिनिटी की तरफ बढ़ती जा रही है। अगर लेट्स से मैंने लिख दिया कि 10,000 जीरो है यहाँ पे, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 10,000 हो जाएगा। अगर मैंने बोल दिया कि 1 लाख जीरो है 1 से पहले यहाँ पे, तो 10 टू द पावर 1 लाख हो जाएगा। समझ रहे हो ये पॉइंट? Yes, ये sir. जैसे जैसे वैल्यू टेंडिंग टू जीरो हो रही है, मतलब जीरो के जितने पास आप पहुंचते जा रहे हो, ये वैल्यू रिजल्ट आपका जो है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी होता जा रहा है। अगर यही सेम चीज़ मैं माइनस साइन के साथ करूँ, अगर यहाँ पे मैंने माइनस साइन डाल दिया बस एक, कि कुछ नहीं -1 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो रिजल्ट में वही सेम चीज़ माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करती जा रही है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. बाकी लोगों को भी समझ में आया? बाकी सबका यस नहीं आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। यहाँ पे Yes, हम sir. एग्जैक्ट जीरो को कंसिडर कर रहे होते हैं या हम टेंडिंग टू जीरो को कंसिडर कर रहे होते हैं? एग्जैक्ट जीरो टेंडिंग टू जीरो में डिफरेंस बहुत होता है, ठीक है। टेंडिंग टू जीरो हमें इन्फिनिटी वैल्यू दे देती है, एग्जैक्ट जीरो पे वैल्यू इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये वाला जो समझाया था ये हटा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि यहाँ हम एग्जैक्ट जीरो से डिवाइड कर रहे होते हैं, यहाँ हम टेंडिंग टू जीरो से डिवाइड कर रहे होते हैं। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी दोनों हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नॉट डिफाइंड के केस में हमें जो आउटपुट मिलता है, वी गेट नो आउटपुट, नो आउटपुट। ये मैंने लास्ट उसमें बताया ही, सेकेंड यार स्पेलिंग गलत है, नो आउटपुट मिलता है, ठीक है। इस केस में हमें आउटपुट मिल रहा होता है, बट आउटपुट इतना बड़ा होता है कि हम उसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, या हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि हाँ इस नंबर से डिनोट होता है, ठीक है। आउटपुट इज सो लार्ज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। इस पर्टिकुलर केस में आउटपुट इज सो लार्ज that it cannot be measured, ठीक है। तो इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में डिफरेंस समझ में आ गया। इन्फिनिटी में हम एग्जैक्ट जीरो से डिवाइड कर रहे होते हैं, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज एग्जैक्ट जीरो। इन्फिनिटी में डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज टेंडिंग टू जीरो, वेरी क्लोज टू जीरो, ठीक है। सेकेंडली क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड के केस में हमें एग्जैक्ट आउटपुट नहीं मिलता, नो आउटपुट मिलता है, और उसमें हमें आउटपुट मिलता है बट आउटपुट इज सो लार्ज कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, तो हम उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं। इन्फिनिटी का सिंबल ऐसा होता है, ऐसा सा होता है, ठीक है। और
ध्यान से अगर आप देखोगे ना तो ये एक चीज़ आपने इस तरह का कुछ एक डिवाइस देख रखा है क्या कहीं पे, या इफ़ यू गाइस फॉलो अ बिट ऑफ माइथोलॉजी, तो आपने इस टाइप की कोई चीज़ देख रखी है क्या माइथोलॉजी में? जैसे कि सर? जैसे कि शिव जी का डमरू। यस सर। तो बेसिकली दैट इज इन्फिनिटी, मतलब दैट इज अ सिंबल ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है। तो सपोज समझ में आ गया नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में डिफरेंस? हाँ बताओ बेटा। लूप। लूप होता है ये बेसिकली। आप सबने डार्क भी देख रखा होगा आप लोगों ने, जिसने नहीं देखा होगा देख लेना बाद में कभी। ठीक है, यस सर देखा है। हाँ तो वहाँ से भी आप समझ सकते हो। तो बहुत जगह पे ये चीज़ें बताई गई हैं। इन्फिनिटी का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि ये एंडलेस होता है, मतलब इसका कोई पॉइंट नहीं होता, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग नहीं होता, पॉइंट ऑफ एंड नहीं होता। तो इसलिए इन्फिनिटी को इस सिंबल से डिनोट किया गया था, क्योंकि उसका पता नहीं इन्फिनिटी कहाँ पे शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है, तो इसलिए हम उसको इन्फिनिटी बोल देते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना। मैं असाइनमेंट बोल देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को असाइनमेंट करना क्या है। सबने ऐसे लोनी डाउनलोड कर ली थी ना? नहीं की थी तो कर लो, आपके बैच में है, मतलब ग्रुप पे शेयर किया था मैंने, और वापस से शेयर कर दूं क्या कि आप लोग के पास है, डाउनलोड कर लिया था? है ना? तो ठीक है, असाइनमेंट नोट कर लो। कर लिया था सर। हाँ, असाइनमेंट रहेगा आपका, मैं ग्रुप पे भी पोस्ट कर दूंगा, बट फिर भी असाइनमेंट है कि एग्जाम्पल 3 पे जब आप जाओगे, असाइनमेंट इज एग्जाम्पल 3, रोमन नंबर से रिप्रेजेंटेड है इसमें सब। एग्जाम्पल 3 पीडीएफ का, बुक का पेज नंबर 13 है, बुक का पेज 13 है, पीडीएफ का पेज 13 नहीं। अपने पीडीएफ पे स्टार्टिंग के 10-15 पेज फालतू दिए होंगे, तो बुक का पेज 13 है। ठीक है, इसमें आपको ये 21 क्वेश्चंस हैं, 21 क्वेश्चन सारे करने हैं एक्सेप्ट फॉर द क्वेश्चंस विच इन्वॉल्व ग्रेड्स। जो सेंटेसिमल सिस्टम वाले जो क्वेश्चंस है ना, सेंटेसिमल सिस्टम वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको छोड़ देना। यू डू नॉट हैव टू डू दैट क्वेश्चंस, बिकॉज आईआईटी में यूजुअली सेक्सोगेसिमल सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं। तो लीव द क्वेश्चंस विच इन्वॉल्व सेंटेसिमल सिस्टम एंड बाकी सारे क्वेश्चंस आप करोगे। और असाइनमेंट्स आप कैसे भेजोगे? मेरा नंबर आपके पास आएगा, अभी मैं वापस से एस एल लोनी और ग्रुप असाइनमेंट पोस्ट करूंगा, आपके ग्रुप पे मेरा नंबर पहुंच जाएगा, तो आप उसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करोगे। ठीक है, वैसे नंबर नोट डाउन कर लो, 9015056210। ठीक है गौरव, तो आप उसी नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करोगे असाइनमेंट्स, जब भी आपका कंप्लीट हो जाए। जब भी आपका कंप्लीट नहीं हो जाए, मैं टाइम फ्रेम में दे रहा हूँ। आपकी नेक्स्ट कल इवनिंग में क्लास स्टार्ट होगी ना 3 PM से, तो कल आप 2 PM तक मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करोगे, टुमारो टिल 2 PM। ये 21 क्वेश्चंस देखने में 21 क्वेश्चंस हैं, वो बेसिकली 21 नहीं 27 है बेसिकली। इसमें से 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन माइनस हो जाएंगे जो सेंटेसिमल सिस्टम वाले हैं, तो वो आप ऐसे ही छोड़ देना। ठीक है, तो अटेम्प्ट, शेयर योर अटेम्प्ट्स ऑफ 27 क्वेश्चंस बाय टुमारो 2 PM। कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई डाउट? पीडीएफ में वापस से शेयर कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं ग्रुप पे भी पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन। सर हाँ बताओ। सर पीडीएफ का पेज नंबर 13 है या 10 है? बुक का पेज नंबर 13 है, पीडीएफ का पेज नंबर 10 नहीं है। बुक का पेज नंबर 13, बुक पे जब जाओगे तो पेज नंबर दिखना शुरू हो जाएंगे। सर पीडीएफ का 32 है। पीडीएफ का 32 होगा फिर। ठीक है, तो देख लेना। ओके सर। चलो थैंक यू एवरीवन।